नदीम तुनियों यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, एक बिजनेसमैन था, उसकी बिजनेस बहुत अच्छी चलती थी, ज़िंदगी की हर आसाइश उसके पास थी। बहुत बड़ा घर, गाड़ियाँ, मुलाजिम और बिजनेस दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उसकी बिजनेस में उसे लॉसेस होना शुरू हो गए और इतने लॉसेस हुए कि एक दिन वो दिवालिया हो गया। उसे अपना वो बिजनेस बंद करना पड़ा, उसे अपना वो घर बेचना पड़ा, उसे अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ी। वो बिल्कुल एक गरीब इंसान से भी गरीब हो गया। अब वो परेशान रहने लगा। वो जब घर आता तो परेशान रहता, बीवी से, बच्चों से लड़ाई झगड़ा, यानी कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया और वो सोचने लगा कि अब मुझे सवाए सुसाइड के कोई चारा नहीं मेरे पास। एक दिन उसकी बीवी ने उससे बोला कि मेरे एक अल्लाह के बंदे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग जानने वाले हैं, अगर आप चाहें तो हम दोनों उनके पास चलें और उनसे जाके बोलें कि वो हमें दुआ दें, हो सकता है कि उससे हमारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। खैर, ये दोनों एक दिन उस बुजुर्ग के पास गए। उस औरत ने जाके उस बुजुर्ग को सारी कहानी बताई कि किस तरीके से हमें बिजनेस में लॉसेस हुए, कैसे हुए और क्या हुआ। उस अल्लाह के बंदे ने, उस बुजुर्ग ने उस बंदे से बोला, जो बिजनेसमैन था, कि मुझे ये बताओ कि अब क्या चाह रहे हो तुम। तो वो बिजनेसमैन बोला कि सर, बाबा जी, मेरे सारा बिजनेस डूब गया, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। अब जो कर्जेदार हैं वो मेरे घर पे आते हैं, मुझसे पैसे मांगते हैं, मुझे उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी गाड़ी चली गई, घर चला गया, स्टेटस चला गया, सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मेरे पास सवाए एक ऑप्शन के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, और वो है सुसाइड। मैं चाहता हूँ मैं खुदकशी कर लूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो जो बाबा, जो अल्लाह के बुजुर्ग थे, वो हंसने लगे और हंस के इस बंदे से पूछा, बिजनेसमैन से, कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दौलत कहाँ चली गई। तो बिजनेसमैन ने बोला कि बाबा मुझे क्या पता वो कहाँ चली गई, बस नुकसान हो गया, चली गई। तो उस बाबा ने बोला कि बेटा, अगर वो दौलत तुम्हारी होती तो फिर क्यों किसी दूसरी जगह जाती। वो दौलत तुम्हारी थी ही नहीं, इसलिए वो तुमसे दूर चली गई। और मुझे ये बताओ कि जब तुम इस दुनिया में आए थे तो अपने साथ क्या क्या लेके आए थे। उस आदमी ने बोला कि बाबा, जब मैं इस दुनिया में आया था, जैसे बाकी नॉर्मल लोग आते हैं, मैं भी आया था और मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था। और बाबा ने बोला कि बेटा मुझे ये भी बताओ कि जब तुम इस दुनिया से जाओगे अपने साथ क्या लेके जाओगे। बंदा बोला कि बाबा कुछ भी नहीं। जो भी बंदा जाता है अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता, लेकिन वो अपने बच्चों और फैमिली के लिए कुछ करके जाना चाहता है। वो चाहता है कि ये एक आरामदायक सुकूनदेह ज़िंदगी गुजारें। तो उस बाबा ने उसको बोला कि बेटा, जो लोग दौलत पे भरोसा करते हैं वो ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, और जो लोग अपने अल्लाह पे भरोसा करते हैं उनको ज़िंदगी में कभी दुख नहीं आता, तकलीफ़ नहीं आती, वो सुकून से रहते हैं। तो अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अपने अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह ने तुम्हें बेशबहा दौलत से नवाज रखा है। तुम्हारे पास 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं, एक बेहतरीन दिमाग है, उसको चलाओ, इस्तेमाल करो और अपना कारोबार शुरू करो। तो वो बंदा बोला कि बाबा, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है कि वैसा बिजनेस बना सकूं। तो उस अल्लाह के दरवेश ने उसे बोला कि बेटा, जो था, जो चला गया, अब वो तुम्हारा नहीं है। वो कितना बड़ा बिजनेस था, कितना छोटा था, अब वो तुम्हारा नहीं है। अब तुम जहां पे हो, अब यहां से शुरू करो, छोटा ही काम शुरू करो, कोशिश करो और मेहनत करो। दुनिया में कामयाबी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
एक कोशिश, दूसरी मेहनत। जो इंसान कोशिश और मेहनत करता रहता है वो कभी दुनिया में नाकाम नहीं होता, वो हमेशा कामयाब होता है। और बाबा ने उसको बोला कि बेटा तुम अपने अंदर ईगो और अना निकाल दो। तुम्हारे अंदर अगर ईगो है कि मैं बिजनेसमैन था, मेरे पास गाड़ियाँ थी, मेरे पास नौकर थे, ये सब कुछ था, अब मैं कैसे जाके कुछ छोटा कारोबार करूं, तो बेटा तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। अपने अंदर से वो ईगो निकाल दो। तुम जो हो, जैसे हो, अब यही हो जो तुम इस वक्त हो। और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ कि दुनिया में कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, ये छोटी बड़ी सिर्फ इंसान की सोच होती है। उस इंसान को समझ आ गया, उसने कहा कि बाबा मैं जाके अपना कारोबार शुरू करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं दोबारा से अपना बिज़नेस खड़ा कर दूँगा। ये जो तकलीफ़ें मुश्किलातें हैं ये भी गुज़र जाएंगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तकलीफ़ें मुश्किलातें यकीनन हम में से काफ़ी लोग होंगे जिनके ऊपर आई हैं। अगर आप में से कोई है जो सेम सिचुएशन से गुज़र रहा है, जिसकी बिज़नेस चली गई है, जिसकी जॉब चली गई है, अगर वो परेशान है तो परेशान होना छोड़ो, आज से फिर जीना शुरू करो। क्योंकि आपकी परेशानी सवाए बीमारी के आपको कुछ भी नहीं देगी। क्या समझते हैं आप कि आप परेशान होके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे? वो परेशानी आपका खोया हुआ स्टेटस, खोई हुई दौलत वापस ला के देगी? कुछ नहीं होगा। उल्टा आप बीमार पड़ जाएंगे, आप दुगनी परेशानी में फंस जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा मुसीबतों में आ जाएंगे, आप बेड पे आ जाएंगे। आपकी फैमिली फिर कैसे सरवाइव करेगी? सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह पाक की आपके पास है वो आपकी सेहत है। अगर आपकी सेहत है, अगर आपके हाथ पाँव सलामत हैं, दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है, ज़ीरो से स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो, आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हो। हमारे काफ़ी नौजवान मुझसे आके पूछते हैं कि सर मैंने बिज़नेस ओपन किया लेकिन वो चल नहीं पाया, सर मैंने ये बिज़नेस किया लेकिन चल नहीं पाया, क्या मेरे पास कम पैसे थे क्या इस वजह से चल नहीं पाया? मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप एक नई स्ट्रेटजी से करो। हमारे लड़के आज भी उस पुरानी स्ट्रेटजी पे चलते हैं, हमारे नौजवान आज भी कोई प्लानिंग करके कारोबार नहीं करते। देखो यार, कारोबार करने के लिए मैं ये नहीं कहता कि किस लेवल का कारोबार हो, 5 लाख का, 1 लाख का या 10,000 का कारोबार। कारोबार सिर्फ कारोबार होता है, आप उसमें ईमानदारी से काम करो। आप एक छोटा सा अगर ठेला लगाओ ना, मैं आता हूँ आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो ज़िंदगी बदल देगी आपकी, अगर समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन छोटा सा ठेला लगाओ, सब्जी का ठेला लगाओ। देखो, ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो जब आप मुसीबत में हो, जब आप तकलीफ़ में हो, जब आपके बच्चे घर पे भूखे होंगे, क्या उस वक्त वही लोग आके आपको सपोर्ट करेंगे? वही लोग आके आपकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे। कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा सवाए अल्लाह पाक के और आपके खुद के और आपकी फैमिली के। आप हिम्मत करो। आप अगर छोटा भी आपका कारोबार है, आपकी मेंटलिटी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप ठेले पे बैठे हो, आप सोचो कि मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मैं सब्ज़ी और फ्रूट का बड़ा व्यापारी बनूंगा। मेंटलिटी यही रखो। आपके पास जो कस्टमर आए, आप एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो, आप उसको क्रीट करो। नॉर्मली आप किसी भी ठेले पे जाएं, वो नहीं करते। अगर आपने छोटी सी दुकान खोली हुई है तो उसको इस तरीके से ट्रीट करो कि ये मेरी छोटी दुकान नहीं है, ये मेरा सुपर स्टोर है। एक छोटी सी पिक्चर बनवाओ, कहीं से बनवा लो, प्रिंट निकलवा लो या कहीं से बनवा लो, अपनी दुकान के बिल्कुल कहीं दीवार पे लगा दो एक बड़े सुपर स्टोर की पिक्चर और उसके ऊपर नाम लिखवा दो जो आप सुपर स्टोर फ्यूचर में खोलना चाहते हैं। और हर सुबह जब आओ तो उसको देखो और अल्लाह पाक से दुआ मांगो, या अल्लाह ऐसा सुपर स्टोर एक दिन में बनवाऊंगा,
मुझे हिम्मत देना, मुझे ताकत देना, मेरी रिस्क में बरकत देना, मैं ऐसा सुपर स्टोर बनवाऊंगा। रोज़ रोज़ आके उसको देखो और अपना सपना मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। कोई आपसे आपकी कामयाबी छीन नहीं सकता। हम डिप्रेस्ड रहते हैं, अगर छोटा काम करते हैं, कोई देखते हैं कि कोई दोस्त गुजर रहा है, नीचे करके बैठ जाते हैं। अभी देख ना ले, अभी मैं कैसे बैठूं, मैं ठेले पे कैसे बैठूं। क्यों ना बैठें, क्यों ना बैठें। जिंदगी एक जंग है और इस जंग में आपने हर रोल प्ले करना है। अपने लिए लड़ना है, अपनी फैमिली के लिए लड़ना है, तो क्यों ना बैठें। हम बैठेंगे, हम ठेले पे भी बैठेंगे, हम छोटी दुकान पे भी बैठेंगे यार। जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। पुरानी सोचों से आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने आपको बताऊं कि 21 करोड़ है पाकिस्तान की आबादी, उसमें से 10 करोड़ लोग तो आपको मोटिवेट ही डीमोटिवेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं किया हुआ। उनको खुद पता नहीं कि उनको क्या करना है ज़िंदगी में। वो क्या आपको आके बताएंगे? वो तो यही बताएंगे ना कि यार तुम पढ़े लिखे हो कि ये क्या कर रहे हो। वो आपको डीमोटिवेट करेंगे। लेकिन मैं ही आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर जिस दिन आप कामयाब हो गए तो वो रिश्तेदार जो आज आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यही रिश्तेदार, यही दोस्त, यही आपके अब मोहल्ले के लोग आपके पास आएंगे, ये आपके दोस्त आपके पास आएंगे और बोलेंगे हमें यकीन था कि तू एक दिन कामयाब होगा, क्योंकि हमने देख लिया था तुम में टैलेंट है। तो उनको कामयाब होके दिखाओ, सर्विसेज बेहतर करो। ये मत सोचो कि कितना छोटा कारोबार है, वो देखने में छोटा है। अगर वो ठेला है तो वो देखने में छोटा सा ठेला है। अगर छोटी दुकान है तो लग रहा है कि छोटी दुकान है, लेकिन तुम्हारी सोच तो अलग है ना। तुम्हारी सोच ये है कि ये बहुत बड़ा बनेगा, मैं इससे बहुत बड़ा कारोबार शुरू करूंगा। अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस दो जो दूसरे नहीं दे पा रहे। और एक चीज़ बहुत याद रखना, अगर तुम्हारी लाइन में 40 तुम्हारे जैसी दुकानें हैं तो तुम्हारे पास लोग क्यों आए, क्यों आके आखिर तुमसे ही लोग चीज़ लें। इसमें कहते हैं कि एक बिजनेस ट्रिक्स और टेक्निक्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं। इसमें नेक्स्ट सेशन में करूँगा, ज़रूर सुनिएगा कि अपनी बिजनेस को कामयाब कैसे करें। 10 बेसिक असूल हैं, 10 बेसिक प्रैक्टिस हैं बिजनेस की करने की, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं अपने दोस्तों को जो जॉब्स कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि अपनी जॉब को ऐसे करो जैसे आप उससे प्यार करते हो। दोस्तों देखो, ये ज़िंदगी आपकी है, इसको जीतना भी आपने है। छोड़ो दुनिया क्या कह रही है। दुनिया को अगर आप लोगे ना, आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। आपके पास मोबाइल सेट है, आपने देखा है कि मोबाइल सेट में एरोप्लेन मोड होता है। एरोप्लेन मोड क्या है? जब हम एरोप्लेन मोड पे मोबाइल को कर देते हैं, इट मीन्स कि हम फ्लाई करते हैं। और जब जहाज़ फ्लाई करता है तो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ज़िंदगी में अगर ऊपर जाना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी को एरोप्लेन मोड पे लगा दो, जैसे मोबाइल को लगाते हो। एरोप्लेन मोड पे लगाने से क्या होता है कि मोबाइल पे कोई कॉल नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता, शोर शराबा, बिल्कुल ऐसे लगता है सिर्फ पावर ऑन होता है लेकिन मोबाइल ऑफ हो जाती है। ऐसे ही ज़िंदगी में कभी कभी अपने आप का एरोप्लेन मोड ऑन कर लिया करो, ताकि ना कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर सके, ना तुम्हें कोई बातें सुना सके, ना तुम्हें कोई डीमोटिवेट कर सके। तुम सोचो आगे बढ़ने की। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों के कहने पे मत जाओ। लोगों का तो काम है कहना, और ये तुम्हें कामयाब होते हुए नहीं देख सकते। ये देख सकते हैं तो सिर्फ इस तरीके से कि तुम उनकी तरह लगो। तुम जब तक नाकाम हो तब तक उनको सुकून है, तुम कामयाब हो जाओगे उनका सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो। बल्कि मैं कहता हूँ ना कि एरोप्लेन मोड पे लगा दो। सिर्फ सोचो कि तुमने आगे कैसे बढ़ना है और तुम एक दिन आगे बढ़ जाओगे, तुम सबको बीट कर दोगे, तुम ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, यकीन मानो। आने वाला एपिसोड मेरा ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और वो है सेल्स की बेसिक टेक्निक्स के बारे में कि कैसे सेल करें।